भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। गिरिव सतगुरु दोनों दिन का दिल में दो सनधार, सतगुरु का कोई एक है जो काल का जम का सब संसार। गिरिव घोर गुमज को पूजते दोनों दिन गंवार, पत्थर को परमेश्वर कहें और बिसरे सृजनहार। पत्थर को परमेश्वर कहें और बिसरे सृजनहार, पत्थर को परमेश्वर कहें और बिसरे सृजनहार। बताओ फिर जगत में और भगत में क्या अंतर हो गया? जो सृजनहार है, जो हिसार जेल में बैठा है, शब्द रूप में हम सबके पास में है, हमारा गुरुदेव भगवान, उस सृजनहार को तो हम परमात्मा नहीं मान रहे। और उस कागज के टुकड़े को, उस पत्थर को, अरे पहले के समय में फोटोएं नहीं होती थी, ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए भगवानों की मूर्तियां बना दिया करते थे। आजकल बढ़िया बढ़िया कागज आ गए, फोटोएं बन जाती हैं, तो ज़्यादा मूर्तियां नहीं बनती। इसलिए मूर्ति को हो चाहे कागज की फोटो को हो, बात एक ही है। तो परमात्मा कहें पत्थर की पूजा करें और भूल गए सृजनहार। उस पत्थर के टुकड़े की, कागज के टुकड़े की, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की तो संगत पूजा कर रही है जून के महीने में अपना कबीर भगवान मान के, कबीर प्रकट दिवस मनाकर। और जो सृजनहार है, जिसने आके हमें ज्ञान दिया, ध्यान दिया, जो हमारा गुरु है, जिंदा है, बोलता है, उसको हमने खाली अपना गुरु मान रखा है। तो कैसे पार हो जाएंगे हम? लाख जन्म नहीं हो सकते। ये गलतियां तो हम चारों युगों में करते हुए आ रहे हैं। इस गलती में सुधार करवाने के लिए तो परमात्मा ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमें पैदा किया है, शिक्षा दी है, ये प्रमाण दिखाए हैं। इस 21 ब्रह्मांड में कौन है जिसने आज तक ये ज्ञान इतना खुल के बताया, पूरा ये तत्व ज्ञान खोल के रख दिया? है कोई माई का लाल आज तक? इस काल को भी नहीं पता इस कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान का। फिर इस काल से बढ़ के है कौन 21 ब्रह्मांड में? तो अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान अगर काल के अधीन है, 21 ब्रह्मांड के एक प्राणी हैं, आप और हमारी तरह जीव हैं, माँ के पेट से जन्म लेके आए हैं, तो इनकी क्या औकात कि ये ज्ञान फिर ये बता दें? तो ये परमात्मा स्वयं है धरती पे। सतगुरु रामपाल जी परमात्मा 650 साल पहले भी एक इंसान ही बन के आया था भगवान कबीर जी। कोई सींग लगा के नहीं आए थे कबीर जी। धर्मदास उस समय भी उनको नहीं पहचान पाया, हम 64 लाख भी नहीं पहचान पाए। तो अब क्या भगवान अपनी पहचान करवाने के लिए पूंछ लगा के आएगा? क्या सींग लगा के आएगा? लंबे लंबे दांत निकाल के आएगा? हमें डराएगा, धमकाएगा, डमरू बजाएगा, तब हम मानेंगे कि हाँ ये भगवान है, ये परमात्मा है। ये ज्ञान किस लिए दिया ठोक ठोक के, रातों को जाग जाग के? ये सत्संग किस लिए किए 1994 से? इसीलिए कि सतगुरु रूप में हम अपने भगवान को पहचान लें। और फिर हम पत्थरों की पूजा में लग गए, मुर्दा फोटो की पूजा में लग गए, और जिंदा सतगुरु को केवल अपना गुरु मान बैठ रहे हैं। तो कैसे बात बनेगी? नहीं बात बन पाएगी। सब संसार गिरिव घोर गुमज को पूजते दोनों दिन गंवार, पत्थर को परमेश्वर कहें और बिसरे सृजनहार। गिरिव काहे को कलपत पर कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देता है जो पड़े धनी पे काम। गिरिव रहनी हो सो रहेगी, जानी हो सो जाए, कल्पे कारण कौन है सतगुरु करे सहाय। गिरिव कर साहिब की बंदगी सुमरन तलब कबीर, यम के मस्तक पांव दे जाए मिला धर्मवीर। के दोस्त कबीर साहब की शरण में है, वो काल के सिर पर पैर रखे और 11वां द्वार में प्रवेश करेंगे। जो कबीर साहिब की शरण में हैं, सच्चे सतगुरु की शरण में हैं, काल के सिर पर पैर रखकर सतलोक जाएंगे। यहां तो काल के दूत ही भक्तों की चोटी पकड़ पकड़ ले जा रहे हैं। काल के दूत ही भक्तों की चोटी पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। एक्सीडेंट में मार रहे हैं, बीमारियों से मार रहे हैं, लड़ाई झगड़े में भगत मर रहे हैं, फांसी खा खा के कोऑर्डिनेटर मर रहे हैं, जहर पी पी के कोऑर्डिनेटर मर रहे हैं। अब तुम कैसे काल के सिर पे पैर रखोगे जब काल के दूत ही तुम्हारे ऊपर राजा बन के बैठे हैं? भैया सत भक्ति और मर्यादा से बात बनेगी। डॉक्टर चाहे कितना ही अच्छा है, इलाज चाहे कितना अच्छा कर रहा है, अगर उसके द्वारा बताए गए वो परहेज नहीं निभाओगे,
तो भैया वो डॉक्टर भी काम नहीं आएगा, डॉक्टर का इलाज भी कोई काम नहीं आएगा। तो सतगुरु भक्ति मार्ग का डॉक्टर है। सतगुरु ने हमें भक्ति दे दी, सतगुरु ने हमें सत्संग दे दिए, 5 यज्ञ दे दी। अब यदि हम सतगुरु के नियमों में रहकर भक्ति नहीं करेंगे, ये परहेज नहीं निभाएंगे, तो भैया चाहे सतगुरु की गोद में जाके बैठ जाना, काल वहां से भी चोटी पकड़ के ले जाएगा। ये एग्रीमेंट है काल के साथ सतगुरु का। इसीलिए तो सतगुरु दिन रात हमें समझा रहा है। दिन रात सतगुरु ने एक कर दिए। 1994 से उन्होंने दिन देखा ना रात देखी, 2-2 बार की जेल। ऐसा संघर्ष क्यों कर रहा है सतगुरु? आप और हमें यह समझाने के लिए कि भक्ति को हल्के में मत लो, अपने गुरु के पीछे चलो। गुरु के परिवार की पूंछ पकड़ के, भेड़ की पूंछ पकड़ के तुम दरिया पार करना चाहते हो, कभी पार नहीं हो पाओगे, कभी भी। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,